परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम बताएंगे सबसे पहले आपको हम। ठीक है, सीधे नियम की तरफ चलते हैं। तो हम सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या होता है, मेन मतलब सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हमको सब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगाना है, अब हेड लगाना रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हमको हेड लगाना रहेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में हमें बीन लाना है। ठीक है, कहने मतलब हम हेड बीन का प्रयोग करते थे, अब हेड बीन के बीच में आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो हेड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले और बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, छोटी सी बात है, समझ जाएंगे आप। ठीक है, कि कर्ता से पहले हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, ये हमारा रूल है। ठीक है, कर्ता से पहले हमको हेड लगाना है। आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, अगर आप नोट करते हैं तो ठीक है, याद हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट से पहले हमें क्या रखना है, हेड रखना है, और सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या रखना है, बीन रखना है। ओके, और रूल नंबर 2 आप तो जानते ही हैं। ठीक है, वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। वही आपके रूल एकदम चले आएंगे, जो निगेटिव में अफर्मेटिव में थे वही आपके इंट्रोगेटिव में रहेंगे। बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हेड का प्रयोग हम कहां पर करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, तो हेड का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और जो बीन रहेगी वो कहां रहेगी, वो सब्जेक्ट के बाद में चलेगी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हेड का प्रयोग कर्ता से पहले करना है और बीन का प्रयोग करना है कर्ता के बाद, यानी कि हेड बीन के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी तो वही सब रहेगा। निश्चित समय के लिए सिंस और इच्छित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो ये तो सब पुराना वाला नियम है सब एकदम। ठीक है, बाकी जो चेंज हुआ वो हमने आपको बता दिया डायग्रामिक, डायग्राम बना के। और ठीक है, सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। ठीक, ये सेंटेंस है पहला। क्या बच्चा, क्या बच्चा, क्या बच्चा 10 मिनट से, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। क्वेश्चन मार्क रहेगा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है तो क्वेश्चन मार्क तक प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, अगला है, क्या वे आगरा में, क्या वे आगरा में, ठीक है, 1989 से, ठीक है, 1989 से नहीं रह रहे थे, नहीं रह, नहीं रह रहे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो सेंटेंस में बहुत प्यारे से सेंटेंस है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। जैसा कि हमने बताया है कर्ता से पहले हेड लाना है, तो सबसे पहले हेड लगा लीजिए। ठीक है, तो हेड द क्या होगा, कर्ता क्या है भैया, चाइल्ड है ना, तो हेड द चाइल्ड हो जाएगा। अब कर्ता के बाद में हमें क्या जोड़ना रहता है, बीन। तो ये बात देख लीजिए। ठीक है, कर्ता बीच में फंस गया और इधर उधर क्या हो गया, इधर हेड आ गया इधर बीन आ गया, तो कर्ता से पहले हेड लगा लेंगे और कर्ता के बाद में बीन लगा लेंगे और कर्ता को बीच में कैद कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहा है जी, बच्चा चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है या रो रहा है, तो दोनों इंग्लिश क्या लिखते हैं, क्राई लिखते हैं। ठीक है, तो क्राई क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। ठीक है, CR/ING। ठीक है, क्राइंग कर रहा है, फिर बोला है 10 मिनट से। अब 10 मिनट ये पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगला देखिए भाई सेंटेंस, क्या वे, यहां पर भी आप सबसे पहले हेड लगा लेंगे। ठीक है, हेड लगा लेंगे और फिर कर्ता लिखेंगे, तो हेड दे, अब यहां पे लगाएंगे बीन। फिर देखिए हमने हेड और बीन से सब्जेक्ट को हमने बंद कर दिया। ठीक है, हेड दे बीन, क्या कर रहे हैं दे, नहीं। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, नहीं आया है, क्या आया है, नहीं।
तब यहाँ पे नॉट बीन होगा। क्या होगा? नॉट बीन होगा। आपको पता होना चाहिए नॉट इज पुष्पा, नॉट बहुत जिद्दी है, बीच में ही सेट होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, जो बीन को हमें हटाना पड़ा है ना। तो हैड दे नॉट बीन, ठीक है, ओके। रह रहे थे, तो लिविंग हो जाएगा भैया, लिविंग हो जाएगा। कहाँ रह रहे थे? आगरा में, ठीक है, इन आगरा, ओके। फिर बोला है 1989 से, ठीक है, 1989 से रह रहे, तो 1989 इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे भैया? सिंस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, सिंस 1989, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा कोई विशेष कठिन है नहीं। जैसा कि हमने बताया है, कर्ता से पहले क्या लगा लेंगे? हैड। फिर कर्ता जो भी होगा हमारा, जो भी लिख लेंगे, यहाँ पे बच्चा था तो द चाइल्ड कर दिया हमने, और कर्ता के बाद में क्या रहेगा? बीन रहेगा, ठीक है। चिल्ला रहा था, क्राइम कर दिया। 10 मिनट से इज ए पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, तो क्या लगा लिया? फॉर लगा लिया। 10 मिनट्स, ठीक। अगला देखिए, क्या वे आगरा में 1989 से नहीं रह रहे थे, ठीक है। तो वे से पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड पहले लगाइए, ठीक है। तो हैड दे हो गया। अब यहाँ पे नहीं भी है तो बीन से पहले नॉट लगा लेंगे भाई, ठीक है। बीन नॉट नहीं होगा, नॉट बीन होगा, जैसे बताया था, ठीक है। तो नॉट बीन हो जाएगा। क्या रह रहे थे? तो लिविंग हो जाएगा। कहाँ रह रहे थे भैया? आगरा में, तो क्या हो जाएगा? इन आगरा हो जाएगा। कब से रह रहे थे? 1989 से। ये एग्जैक्ट टाइम, यानी कि ये पॉइंट टाइम, तो पॉइंट टाइम के लिए क्या लगते हैं? लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, ठीक है, सिंस 1989। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। ज्यादा कोई विशेष कठिन सेंटेंस नहीं है, जो भी बहुत सरल है, एक दो सेंटेंस हो सकते हैं, तो वो भी हम आपको अच्छे से ही समझाएंगे। और कोई सेंटेंस ऐसा लगे कि ये टफ सेंटेंस है आपके हिसाब से, ठीक, मुझे तो नहीं लगता है, आपके हिसाब से, तो आप उसको नोट कर लिया करो तुरंत, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि, है ना, कि याद रहेगा, ठीक है, दिमाग है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज को नोट कर लिया करो जो आपको लगे, और नोट करने से तो भी याद होता है ना। तो इन चीजों को नोट कर लिया करो, जो आपको लगे कि ये नोट करने लायक है, तो आप उसी सेंटेंस को नोट कर ले, तो और बेटर रहेगा, ठीक, आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, अगला सेंटेंस है, क्या सचिन कुछ दिनों से मैच नहीं खेल रहा था? क्या सचिन, क्या सचिन कुछ, क्या सचिन कुछ दिनों से मैच मैच नहीं मैच नहीं खेल रहा, मैच नहीं खेल रहा था, ओके। अगला है, क्या तुम आधे घंटे से इतिहास नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम, ठीक है, आधा घंटे से, आधा घंटे से, क्या तुम आधा घंटे से इतिहास इतिहास नहीं इतिहास नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, बहुत प्यारे सेंटेंस है, वेरी वेरी इजी सेंटेंस, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। वही हमेशा की तरह क्या लगा लेंगे? सबसे पहले हेड लगा लेंगे, ठीक है। अब कर्ता लाएंगे, कर्ता क्या है? सचिन भैया है, सचिन लगाओ, ठीक है। हेड सचिन, यहाँ पे नहीं आ गया, क्या लगा लो? नॉट। अब लगाओ नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन। क्या कर रहे हैं सचिन भैया? मैच खेल रहे हैं। अरे मैच नहीं खेल रहे हैं, तो प्लेइंग हो जाएगा। खेलना क्या होती है? प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे भैया? मैच। क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। फिर बोला है कुछ दिनों से, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं कब कुछ दिनों की बात हो रही, तो फॉर फ्यू डेज, ओके, फॉर फ्यू डेज या सम डेज, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए सेंटेंस, क्या तुम आधा घंटे से इतिहास नहीं, ठीक है, इतिहास नहीं पढ़ रहे थे, तो हेड लगा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। हैड यू
तो हैड यू नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे भैया, नॉट, हैड यू नॉट बीन, ठीक है, हैड यू नॉट बीन। पढ़ना क्या होती है भैया, रीडिंग होती है, ठीक है, रीडिंग। क्या रीडिंग नहीं कर रहे थे, इतिहास रीडिंग नहीं कर रहे थे, हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री। मुझे लगता है सब्जेक्ट का पहला अक्षर बड़ा बना लीजिए और सही रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री। और आधे घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फॉर मिड आवर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कर्ता से पहले हमें हेड रखना है, तो सचिन भैया है, सचिन भैया लिख लिया, सचिन भैया मैच नहीं खेलने, नहीं आ गया तो क्या लगा लिया, नॉट, तो नॉट बी, ठीक है। खेलने तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या नहीं खेलने, मैच, मैच लिख दिया। फिर बोला है कुछ दिनों से, तो अनिश्चित समय, तो क्या लगा लिया, फॉर। कुछ दिनों के लिए क्या लिखेंगे, फ्यू डेज, या फिर सम डेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देखिए, हेड लगा लिया कर्ता से पहले, तुम, ठीक है, यू, नहीं पढ़ रहे थे ना, तो नॉट आ जाएगा, नॉट बीड, पढ़ रहे थे, रीडिंग हो जाएगा, क्या नहीं पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, इतिहास मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है आधे घंटे से, आधे घंटे मतलब कब के आधे घंटे की बात हो रही है, सुबह के, दोपहर के आधे घंटे या शाम के, है ना, तो इट्स पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो क्या लगा लेंगे, फॉर लगा लेंगे, तो फॉर मिड आवर। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बहुत सरल सेंटेंस है, ज्यादा कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, वेरी वेरी इजी सेंटेंस, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादा कोई विशेष कठिन नहीं है। और तब भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बताइए, पहली बार डाउट हम छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट है, ज्यादा अब आगे नहीं है, लास्ट सेंटेंस है और बहुत प्यारा सेंटेंस है, समझ लीजिए आप लोग। दो सेंटेंस रह गए, अच्छे से समझ लीजिए। क्या मास्टर साहब आधे घंटे से भूगोल नहीं पढ़ा रहे थे, क्या मास्टर साहब क्या मास्टर साहब आधे घंटे से भूगोल नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए, ज्यादातर जो सेंटेंस आ रहे हैं वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सब आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं सेंटेंस, ठीक है, तो ये तो और बेटर है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि नॉट कहाँ पे सेट करना है, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस आप डिफिकल्ट हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नॉट आ गया, इसको कहाँ सेट करें, है ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ठीक है। क्या दक्षिण भारत की एक महिला, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्या दक्षिण भारत की एक महिला, क्या दक्षिण भारत की एक महिला कुछ वर्षों से, कुछ, ठीक है, कुछ वर्षों से, ठीक है, कुछ वर्षों से, ठीक है, क्या दक्षिण भारत की एक महिला कुछ वर्षों से सरकार के मार्ग में, सरकार के मार्ग में बाधा, ठीक है, बाधा उत्पन्न कर रही थी, बाधा उत्पन्न कर रही थी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी, ठीक है, मैनेज करते हैं, बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है।
क्या मास्टर साहब, तो हैड लगा लेंगे सबसे पहले, सिंपल सी बात है, क्या लगा लेंगे, हैड। तो हैड द टीचर पहले ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हैड द टीचर, हैड द टीचर क्या हो जाएगा, हैड द टीचर। ठीक है भैया, टीचर लिखा है, ठीक है, हैड द टीचर। अब देखते नहीं तो नहीं है तो अब लगा लो नॉट फिर। ठीक है, नॉट, नॉट बीन, क्या पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, फिर बोला है क्या, क्या पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी। ठीक है, इसको इसे लिखो, जियोग्राफी। ठीक है, स्पेलिंग अभी रिवाइज करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ज्योग्राफी। फिर बोला है आधे घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या प्रयोग करेंगे, फार। तो फार मिड आवर, ओके, फार मिड आवर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, दक्षिण भारत की एक महिला, तो क्या लगा है, तो इधर भी सबसे पहले हैड लगा लेंगे। तो हैड, ठीक है, हैड ए साउथ, दक्षिण को क्या बोलते हैं, ठीक है, हैड ए साउथ इंडियन या साउदर्न इंडियन भी कर सकते हैं। ठीक है, वुमेन, ठीक है, हैड ए साउथ इंडियन वुमेन या साउदर्न इंडियन वुमेन। ठीक है, अब यहां पे लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे भैया, बीन लगाएंगे। ठीक है, फिर बोला है बाधा उत्पन्न कर रही थी, तो बाधा उत्पन्न के लिए ओबस्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओबस्ट्रक्ट, ओ बी एस टी आर यू सी टी, इसमें आंजी लगा दीजिए। ठीक है, इतनी इंग्लिश है, ओ बी, ठीक है, ओ बी एस टी आर यू सी टी होती है बाधा उत्पन्न कर, बाधा बनाना। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना या बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना, या इसको बोल सकते हैं टांग अड़ाना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट, ओ बी, याद कर लो, ओ बी एस टी आर यू सी टी, ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि टांग अड़ाना, बाधा डालना या बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, ओवरस्ट्रक्टिंग कर रही थी, लेकिन ओवरस्ट्रक्टिंग कहाँ, सरकार के मार्ग में, तो इन द वे ऑफ, ठीक है, यहां से लिखते हैं इन, इन द, इन द वे ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट लिखा होता है गवर्नमेंट, लेकिन पढ़ा जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, इन द वे ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के मार्ग में। फिर बोला है कुछ वर्षों से। ठीक है, तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो फार लगाएंगे, फार फ्यू ईयर्स। आ तो गया पूरा सेंटेंस। ठीक है, इसको फिर रिवाइज करते हैं एक बार। ठीक है, क्या मास्टर साहब, तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे, हैड, क्या लगा लेंगे, हैड लगा लेंगे। ठीक है, तो हैड द टीचर हो जाएगा। अब हमें बीन लगाना, लेकिन बीन से पहले नहीं आएगा, नॉट आएगा ना, नहीं लगाए, तो नॉट बीन, क्या पढ़ा रहे थे, क्या हो गया, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे, भूगोल, जियोग्राफी हो गया। ठीक है, अब बोला है आध घंटे से पढ़ा रहे, तो निश्चित समय आध घंटे है, तो क्या लगाएंगे, फार, तो फार मिड आवर हो गया। अगला देखो, क्या दक्षिण भारत की एक महिला कुछ वर्षों से सरकार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही थी या टांग अड़ा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे, हेड लगाएंगे सबसे पहले ना, तो हेड है साउदर्न या साउथ, ठीक है, साउथ इंडियन वुमेन। ठीक है, साउदर्न इंडियन वुमेन। ठीक है, तो अब आएगा बीन, क्या आएगा, बीन आएगा। बाधा उत्पन्न कर रही थी, टांग अड़ा रही थी, तो इंग्लिश, इंग्लिश क्या होगी इसकी, याद कर लो, ओ बी एस टी आर यू सी टी, ओवरस्ट्रैक्ट, क्या होगी, ओवरस्ट्रैक्ट यानी कि ओवरस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, यानी कि आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, बाधा उत्पन्न कर रही थी कहां, सरकार के मार्ग में, तो इन द वे ऑफ, ठीक है, इन द वे ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन द, ठीक है, द दिख रहा होगा आपको, इन द वे ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर यहाँ पे रूट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट रूट, लेकिन ये ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, इन द वे ऑफ गवर्नमेंट। फिर बोला है कुछ वर्षों से, तो कुछ वर्ष ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय, तो क्या लगा लेंगे हम, फार का प्रयोग करेंगे, और फार फ्यू ईयर्स, फार फ्यू ईयर्स या सम ईयर्स। ठीक है, फ्यू ज्यादा सही रहेगा, जैसी आपकी मर्जी जो लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का पार्ट नंबर 48 इंट्रोगेटिव बहुत अच्छी बात में समझ में आया होगा। तो इस सेंटेंस को आप पुनः रिवाइज करें और अच्छे से इसको, ठीक, रिवीजन करें, और ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, भूल जाते हो लाइक भी कर दिया करो, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास शेयर कर दिया करो, और कमेंट में एक सेंटेंस बनाओ जो बोल रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस ये है, ठीक है,
कि मेरा मित्र 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। बहुत इजी सेंटेंस है, फिर से इसको रिपीट करो। मेरा मित्र 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा था। इसी का सेंटेंस है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बन जाएगा, कमेंट में बताना, ठीक है। धन्यवाद।